इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से। जी हां, ग्वालियर में सीएम शिवराज की नाराजगी का असर थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। अवैध वसूली की शिकायत पर किया लाइन अटैच। महाराजापुरा टीआई सहित 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। टीआई व पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे संवाददाता इमरान खान के पास। जी इमरान, बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या है यह पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए भूमिका मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर महाराजपुरा थाना अंतर्गत एक प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर का नाम मैं आपको बता दूं। प्रॉपर्टी डीलर मंगल सिंह तोमर, जो उनके पिताजी आर्मी से रिटायर हैं और उनके परिवार के उनके बेटे ने एक लिखित आवेदन यानी कि शिकायत डीजीपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपना अमित सांगी जी को दी थी कि उनका कोई प्रॉपर्टी का मामला था। और प्रॉपर्टी का मामला, उन प्रॉपर्टी डीलर है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिसमें उन्होंने आवेदन लगाया था कि कुछ लोग मेरी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और कुछ मतलब जमीनी संबंधित कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक और डीजीपी से की थी, जिस पर लगातार ये आरोप लगाए थे कि मेरी जमीन पर कार्रवाई ना करते हुए मेरे से मतलब एक पैसों की मांग की जा रही है, यानी कि रिश्वत की मांग की जा रही है टीआई के द्वारा। और उसमें 2 आरक्षकों के भी नाम उल्लेखित किए गए थे आवेदन में, जिस पर अमित सांगी ने कहीं ना कहीं वो जो एडिशनल एसपी मृखा की डेका उनको पूरे जांच का प्रतिवेदन दिया और उन पर जांच कराने के लिए उनके पास सीएसपी को नियुक्त किया, यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया। पूरी जांच के मामले में कहीं ना कहीं जो टीआई है महाराजपुरा के प्रशांत यादव और जो आरक्षक है कुलदीप तोमर और विजय बघेल, ये तीनों जांच में दोषी पाए गए। तो तत्काल प्रभाव से भूमिका इन तीनों को कल देर शाम के अमित सांगी ने आदेश निकालते हुए तीनों को लाइन भेजने की कार्रवाई की है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय भूमिका देखने में आ रहा है कि बहुत बड़े अधिकारी हो या कर्मचारी हो या किसी भी विभाग का अधिकारी हो, उनका स्पष्ट निर्देश थे। और इंदौर में जब उन्होंने बैठक ली थी उसमें स्पष्ट कहा था इंदौर में जब बैठक के दौरान कि कोई भी पुलिस वालों पर कार्रवाई करो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम का जो एक तावर अगर देखने में आ रहा है तो वो उसका असर कहीं ना कहीं ग्वालियर में देखने को मिला है। तो ये तीनों पुलिसकर्मी थाना प्रभारी से 2 आरक्षकों पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद उनको लाइन अटैच कर उन पर विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं, यानी कि लाइन होने के बाद इनकी विभागीय जांच भी होगी और जांच के बाद और क्या कार्रवाई होती है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इमरान, ये जो सीएम शिवराज ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद ये पहली कार्रवाई है या इसके पहले भी कोई कार्रवाई हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सीएम के जो निर्देशों के बाद ग्वालियर में दूसरी कार्रवाई देखने को मिली है। इससे पहले एक सीएसपी प्रमोद साग का मामला सामने आया था, जो अवैध उत्खनन रेत के जो डंपर थे कहीं ना कहीं उन पर वसूली का आरोप उनके द्वारा लगाया गया था। उसमें भी एक टीम बनाई गई थी और टीम बनाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृगा की डेका भी उसी की जांच अधिकारी भी थी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर ही उसकी भी जांच पाकर कहीं ना कहीं उनको भी दोषी पाया गया था उस मामले में कि उनके द्वारा रिश्वत ली गई है। हालांकि उनको भी पीएचक्यू भोपाल वहां से ग्वालियर से ट्रांसफर कर उनको भी पीएचक्यू भोपाल का मतलब एक प्रभार दिया गया, पीएचक्यू भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं सीएम के जो सख्त निर्देश जो है पुलिस विभाग को कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी हो, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। चाहे वो अगर मैं बात करूं रेत माफियाओं की बात करूं या जो नशेड़ियों की बात करूं, गांजे को लेकर बात करूं या किसी भी तरह के नशे की बात करूं, तो शिवराज सिंह लगातार आप देख रहे हैं सुबह एक्शन मोड में आ जाते हैं। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं किसी भी तरह की कोई भी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और खासकर रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार इसका कहीं ना कहीं सीएम के निर्देशों के बाद लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसी का जागता उदाहरण है कि लगातार 5 दिन में एक दूसरी कार्रवाई पुलिस विभाग के पहले सीएसपी नापे गए और सीएसपी के बाद अब थाना प्रभारी और 2 आरक्षक नापे गए हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का इस समय एक्शन मोड है। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी को भ्रष्टाचार का जो एक मैसेज जाता है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाए। और इस तरह की कार्रवाई अगर होती रहेगी, अब देखना होगा, कार्रवाई होने लगी है भूमिका, लेकिन आगे चल के आखिरकार अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार कितना रुकता है। जी, तो सीएम शिवराज के निर्देश के बाद लगातार ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद इमरान।